नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में नेपाल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाने के मामले में फरार 9 अपराधियों ने सरेंडर किया है। मोतिहारी स्थित सिकरहना ACJM 5 के कोर्ट में सभी अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। इन आरोपियों के घर पर कोर्ट ने आदेश से इश्तेहार चस्पाकर 24 घंटे में हाजिर होने के लिए कहा गया था। SP नवीन चंद्र झा के अनुसार 3 अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में समर्पण करने वाले आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। अरवल में कुर्था पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी अभियान के बाद अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले को लेकर अरवल पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने चोर गिरोह से घंटों पूछताछ की। इस बाबत कुर्था थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि विगत कई दिनों से कुर्था थाना क्षेत्र में वाहन चोरी हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एक बोलेरो और 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटना कुर्था बाजार में आसपास से हुई है। तो इस स्थिति की गंभीरता को देख करके हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया और इस प्रयास के क्रम में कुर्था बाजार में जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उसका CCTV फुटेज प्राप्त किया गया। CCTV फुटेज में अभियुक्तों का पहचान स्पष्ट हुआ और उनके द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल का नंबर प्राप्त हो गया, जिसके आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके इसके प्राथमिकी अभियुक्त को पकड़ा गया। हुलासगंज जाकर के पकड़ा गया और हुलासगंज में जब उससे जाकर के पूछताछ की गई तो उसके नेटवर्क का पता चला और उस नेटवर्क के आधार पर 2 मोटरसाइकिल चोरी की, एक अरवल से चोरी हुई थी सेम डेज में और दूसरी काकू थाना से चोरी हुई थी। उसको हम लोग गया के 2 अलग अलग थानों से जाकर के जब्त किए हैं। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। देखते ही देखते वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में वैन चालक की जान बाल बाल बची, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मोतिहारी के तुर्कोलिया थाना क्षेत्र में मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत हो गई। मिट्टी धंसने से मां बेटे दब गए। घटना तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के खगनी गांव की है। हादसे में महिला की मौत हो गई, वहीं उसका बेटा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक कोई आर्थिक सहायता इन लोगों को नहीं मिला। अभी तो आज ही तो शुरुआत। पारिवारिक जो लाभ होता है वो मिलेगा, उसके अलावा जो देता है वो मिलेगा, कुछ अनाज जो सरकारी व्यवस्था वो मिलेगा। 2018 में एक नाबालिग युवती लापता हो गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने युवती को खोजने की जगह यह कह दिया कि वो अपने प्रेमी के संग भाग गई है। जिसके बाद परिजन बिहार के DGP से भी गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन वहां से भी निराशा मिली। जहां पुलिस ने युवती को खोजने में असमर्थता जाहिर की, वहीं युवती के भाई ने बहन की तलाश करना जारी रखा। लगभग 3 साल की खोजबीन के बाद वह अपनी बहन को खोजने में कामयाब हो गया, लेकिन इन 3 साल में उसकी बहन के साथ जो हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला है। बहन के साथ सर 2018 जून का घटना है। सर मेरी बहन को अपहरण कर लिया गया था। 4 आरोपी जो मुख्य आरोपी थे 4, एक लड़की 5, उनके ऊपर न कोई कार्रवाई हुआ सर और नहीं कुछ हुआ। आरोपी के नाम था श्याम किशोर उर्फ चिक्कू, कुंदन कुमार, रोशन कुमार, राहुल कुमार और एक थी राखी कुमारी सोनमा की। और जितने भी 4 लड़के हैं वो ग्राम तेज बिहार के हैं। ये मेरी अपहरण करके बहन को 14 जून को ये अपहरण करके बेच दिया सर। आज तक न प्रशासन से मुझे कोई वैसा मदद पॉजिटिव मिला जो मेरी बहन को ढूंढने में ये पॉजिटिव किसी को बताया नहीं। SHO साहब और ये IO दोनों एक ही जगह थे। दोनों प्लानिंग किए कि नहीं वो अभी चलना है। मैं शुक्रगुजार हूं कि इतना जल्दी एक्शन किए जो रिकवर हो पाया। हम लोग फ्लाइट से गए और वहां पे डायरेक्ट रेड कर दिए घर में, वो राजस्थान पुलिस के साथ रेड किए। ये घर में आप साथ में गए थे? जी मैं गया था साथ में।
ये कहानी जहानाबाद की एक नाबालिग युवती से जुड़ी है जिसे राजस्थान के दौसा जिले से एक गांव से रेस्क्यू किया गया है। राजस्थान के दौसा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक नाबालिग को पुलिस ने दौसा के गांव से रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार जिस लड़की को गांव से मुक्त कराया गया है उसका साल 2018 में बिहार के जहानाबाद से अपहरण हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में अपराधियों को नामजद करते हुए केस भी दर्ज कराया था। लेकिन स्थानीय पुलिस मामले को लेकर परिवार वालों के साथ टाल मटोल करती रही। परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी का अपहरण एक गैंग ने किया था जो लड़कियों महिलाओं का सौदा करते थे, यानी कि सीधे तौर पर मामला महिला तस्करी से जुड़ा था। गाने वाला कौन लगे थे? चीकू और रोशन और कुंदन। कहाँ ले गया था आप लोग? बेहोश कर दिया था। कितना दिन तक आप लापता रही? 3 साल तक। कहाँ कहाँ आपको ले गया? रहे तो वहाँ गंगलास, बाकी 6 दिन तक लगी भटकी तरह नेवडा अरबुया हरिद्वार कोटपुतली। अच्छा, तो मतलब वो आपको बेच देता था? नहीं, बेच दिया। बेचा? कितना जगह बेचा था आपको? 3 जगह। अभी आप कहाँ रह रहे थे? गंगलावास। यहाँ से जाने के बाद कब आपको होश आया, क्या मालूम चला आपको? होश आया इलाहाबाद देख एक बूढ़ा एक बूढ़ी थी और जय दादा के पास फोन कर दिया और बोल रही है जय दादा की फोन कर दिए, फोन करे ढूंढ। हम नहीं किए थे, बेहोश थे, तो हम कैसे करते सर? हम कैसे करते? घर तक घर कैसे पहुंची? घर मेरे भैया के पास फोन किए थे, फोन नहीं मिलता था, वहाँ फोन नहीं मिलता था। फोन नहीं मिलता था। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों में एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का था, बाकी सभी बिहार से ही थे। साथ ही इस गैंग में एक महिला भी थी। इसी महिला ने लड़की को अपने जाल में फंसाया और बाद में अपहरण कर पहले नोएडा भेजा, फिर उसके बाद राजस्थान के दौसा में बेच दिया। जब पुलिस ने उसे दौसा से गांव से अपने कब्जे में लिया तो वह 2 बच्चों की मां के रूप में सामने आई। साथ ही बताया जा रहा है कि वह लड़की अविवाहित है। पुलिस ने बताया कि लड़की को 5 लाख रुपए में खरीद कर दौसा लाया गया था। साथ ही वह आरोपियों की तलाश कर रही है। अच्छा सर, पिछले 3 साल से एक लड़की गायब है, कहाँ से बरामद की गई और क्या है पूरा मामला सर? ये लड़की 482/18 जहानाबाद थाना कांड संख्या दर्ज हुआ था और 4 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई थी। और 3 दिन पहले लड़की ने अपने भाई को फोन किया कि हम राजस्थान में फंसे हुए हैं, हमको निकालिए। तो उसी आधार पर भाई ने थाने को खबर किया। अविलंब यहाँ से टीम भेजी गई अनुसंधानकर्ता रंजन कुमार के नेतृत्व में और वहाँ उसकी बरामदगी की गई है। भागलपुर समरनालय परिसर स्थित DRDA सभागार में पंचायती राज विभाग के द्वारा योजना बनाने को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शिविर के दौरान पटना से विभाग के वरीय अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को योजना बनाए जाने को लेकर प्रशिक्षित किए जाने की योजना थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण संवाद स्थापित नहीं होने से नाराज शिविर में भाग लेने आए जिला परिषद अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और DDC पर योजना की जानकारी से दूर रखने की बात करते हुए प्रशिक्षण शिविर से वॉकआउट कर गए और जिलाधिकारी से शिकायत किए जाने की बात कही। प्रशिक्षण के दौरान DDC सुनील कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। 20 तारीख था और 20 तारीख को 12 बजे बैठक होनी था, लेकिन किसी को, ना अध्यक्ष को, ना उपाध्यक्ष को, ना सम्मानित सदस्य को, किसी को कॉपी नहीं मिली। लेकिन व्हाट्सअप किया गया जरूर। व्हाट्सअप 10 बजे मिलता है, ये घोर उपेक्षा है। और उसके बाद 12 बजे से हम लोग 2:30 बजे तक बैठे रहे और यहाँ जो है खराब करके मशीन रखा गया, जो कि चूंकि योजना के बारे में जो बताएगा ये लोग जानकारी हो जाएगा, इसलिए हमको आवाज़ उठाएगा, इसलिए मशीनें खराब कर दो, इसलिए मशीन खराब कर दिया गया। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आरंभ हो गया। 22 फरवरी तक चलने वाले किसान मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, BAU के कुलपति RK सुहाने ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह के मेले से किसानों को बढ़ावा मिलेगा और इससे किसान काफी कुछ सीखेंगे। ये तो है, उद्देश्य तो यही है
कि किसानों को बढ़ावा मिले, किसान यहाँ आके जो प्रदर्शन हुआ है उसको देख के, सुन के, समझ के अपने यहाँ जाएं और ये प्रयोग अपने यहाँ करें। जो बजट पेश किया गया सर, उसके बाद जो बिहार में भी रणनीति बनाई जा रही है बजट को लेकर किसानों के लिए। बिहार में जो कृषि नीति बनी है पहले से आप जानते हैं कि रोड मैप का ये तीसरा हिस्सा अभी चल रहा है 2022 तक। इसमें 2022 तक किसानों की बिल्कुल पक्के तौर पर दुगनी आय करने का इसमें फैसला लिया गया और आप देख रहे हैं कि आय दुगनी नहीं 4 गुना भी हो रही है, 5 गुनी आय बढ़ रही है, 10 गुनी 20 गुनी आय बढ़ रही है। उसका उदाहरण एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। भागलपुर के जोगसर में रुपौली विधायक बीमा भारती की स्कॉर्पियो कार धू कर जल गई। दिन दहाड़े अगलगी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। आगलगी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हम आए थे यहाँ शादी से आए थे, फिर यहाँ ड्रेस ले जाने या फ्रेश होने आए थे भागलपुर। फिर बाद में एक मेरा बैग गया गाड़ी में सामान रखने, पता चला गाड़ी से धुआं निकल रहा है। फिर हम लोग यहाँ से दौड़े, खड़ी थी, अचानक स्टीयरिंग में आग लग गया, जिसके कारण ड्राइवर बुझाना चाहा गमछी से, लेकिन नहीं बुझा और ज़्यादा आग का लपट उड़ गया। उसके कारण गाड़ी में धू धू करके जलने लगा। कैसे लगा था? अचानक लग गया। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।